प्रिय छात्र छात्राओं, आपके अपने YouTube चैनल कलम सिंह बिजला पर स्वागत है। आज हम अनेक कृषि विधियों का अध्ययन करेंगे कि कौन सी कृषि क्या होती है। ये एक बहुत अच्छा वीडियो है जो कि कक्षा 8, 10 और 12 की बोर्ड कक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें से आ जाते हैं। और कक्षा 11 के लिए भी अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं में कहीं न कहीं से संबंधित कोई प्रश्न पूछा जाता रहता है। तो एक पंथ अनेक काज वाली स्थिति यहाँ पर है। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले क्या है, हम देख रहे हैं कि विभिन्न कृषि विधियाँ कौन सी हैं। नंबर 1, सेरीकल्चर, जिसको रेशम कीट पालन बोलते हैं। सेरीकल्चर का मतलब होता है रेशम का कीड़ा पालना। रेशम एक कीट होता है और उससे एक तरह से रेशम का कपड़ा बनाया जाता है। दुनिया में सबसे पहले रेशम के कपड़े की खोज चीन ने की थी और दुनिया से उसको हजारों साल छिपाए रखा, किसी को नहीं बताया। रेशम एक कीड़ा होता है जो मलबरी या शहतूत के पेड़ पर पलता है और जब वो पत्तों को खा खा करके अपना जीवन पूरा करता है तो अपने मुंह से एक लार छोड़ता है और उस लार को किसी न किसी पदार्थ के बाहर ऐसे लपेटना शुरू कर देता है और उसे गुंडी ही बन जाती है धागे की और उसके बाद वो प्राण त्याग देता है। जो रेशम का कपड़ा बनाने वाले कारीगर होते हैं वो उसको उखाड़ करके और पानी में उबाल करके उस धागे को अलग कर करके उससे रेशम का कपड़ा बनाते थे। और चीन के अंदर से जब रेशम का कपड़े का व्यापार होता था दूसरे देशों तक, विशेषकर यूरोपीय देशों तक और एक तरह से अरब देशों तक, तो जिस रास्ते से वह कपड़ा जाता था वह करीबन 6000 किलोमीटर लंबा रास्ता था और उसके कारण ही उसका नाम, रेशम के कारण उसका नाम रेशम मार्ग पड़ा, जो कि भारत के ऊपरी भागों और चीन से होकर के अरब देशों तक और यूरोपीय देशों तक जाता था। ये सेरीकल्चर का अर्थ होता है रेशम के कीड़े पालना, रेशम की कीट पालना। और एपीकल्चर का अर्थ होता है मधुमक्खी पालन करना। मधुमक्खी का अर्थ होता है शहद। यह भी एक व्यवसाय होता है। प्राय जो बॉक्स होते हैं उस बॉक्स में मछलियों को एक तरह से उनको मक्खियों को पाला जाता है। मक्खियों को पाल करके उससे शहद प्राप्त किया जाता है जो कि दवा के तौर पे काम आता है। पीसी कल्चर, पीसी कल्चर को मत्स्य पालन बोलते हैं, यानी अधिक से अधिक मछलियों का पालन करना, इसको पीसी कल्चर कहते हैं। और फ्लोरिकल्चर, फूलों का उत्पाद करना, यानी फूल एक शोभा बढ़ाने, सुंदरता के लिए उपयोग होते हैं, जैसे कोई समारोह करना है या कोई वाहन सजाना है इत्यादि, तो उसके लिए फूलों का उत्पाद आजकल बढ़ रहा है। जैसे गेंदा है, गुलाब है, इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो वो फ्लोरिकल्चर में आते हैं। और एरोपोनिक, हवा में पौधे उगाना, इसका मतलब यह है कि पौधों को हवा में उगाया जाता है। यह तकनीक विशेषकर जर्मनी जैसे देशों में बहुत प्रसिद्ध है। वहाँ बड़े बड़े मॉल, बड़े बड़े जो कई मंजिला भवन होते हैं या बंगले होते हैं, उनमें दीवारों के ऊपर ऐसे पौधे उगाए जाते हैं, उनको अटका दिया जाता है, उनकी जड़ें हवा में होती हैं और उससे उत्पाद प्राप्त किया जाता है। खासकर इसमें सब्जियां इत्यादि के पौधे होते हैं, उसको एरोप्रोटिक यानी हवा के पौधे बोला जाता है, एरोप्रोटिक कल्चर। और उसके बाद हाइड्रोपोनिक्स कल्चर। हाइड्रोपोनिक्स कल्चर के अंदर जल में पौधे उगाए जाते हैं। जैसे हम प्राय घरों में, किसी बैठक में या ड्राइंग रूम में इत्यादि में देखते हैं कि एक कांच की बोतल होती है, उसके अंदर एक पौधा लगा होता है, उसकी जड़ें पानी में होती है, वो हरा भरा होता है। तो इस प्रकार के हाइड्रोपोनिक्स कल्चर, जल में पौधों को उगाया जाता है। इस प्रकार के पौधे इसमें होते हैं। उसके बाद अगला है विटीकल्चर। इसके अंदर अंगूर की खेती की जाती है, इसको द्राक्षा भी बोलते हैं। यानी जब बेर के ऊपर, पौधे के ऊपर अंगूर का पौधा पूर्ण तैयार होकर के सूख जाता है ऊपर ही, तो उससे अंगूर की यानी द्राक्षा बनता है और उसको विटीकल्चर कहा जाता है। उसके बाद वर्मीकल्चर है। ये केंचुआ होता है। ये केंचुआ क्या होता है, प्राकृतिक जीव होता है, लंबे आकार का, और वो धरती के अंदर पाया जाता है। वो मृदा को खा खा करके उसको उपजाऊ बना देता है। मृदा जिसके अंदर 16 प्रकार के तत्व होना जरूरी है, और केंचुआ सिर्फ एक ऐसा जीव है जो कि मृदा को खा लेता है तो मल के द्वारा बाहर निकलता है। तो वह मृदा 16 प्रकार के तत्वों से भरपूर
उर्वर हो जाती है, यानी उपजाऊ हो जाती है। और इस खाद को बढ़ावा दिया जाता है, जैसे घरों का कूड़ा कचरा गोबर इत्यादि है, ये उसको खा खा करके दानेदार बना देता है, यानी उसको वर्मी कंपोस्ट बना देता है, केंचुआ खाद। इसको बढ़ावा देना, उसको वर्मी कल्चर बोलते हैं। यानी इसमें ऑर्गेनिक खेती होती है, जहर मुक्त खेती होती है, पूरी तरह से प्राकृतिक खेती होती है। पोमोकल्चर, इसमें अधिक से अधिक फलों का उत्पादन, क्योंकि भारत अब फलों के उत्पाद में विश्व में सिरमौर हो गया है लगभग। और फलों का जैसे कि इसके अंदर चीकू है, आम है, अमरूद है, बेर है, संतरा है, माल्टा, हर प्रकार के उत्पादों को बढ़ावा देना, किसानों को, उसको पोमोकल्चर बोलते हैं। और ओलेरी कल्चर, सब्जियों का उत्पाद अधिक से अधिक करना, किसान अपने खेतों में सब्जियां भी उगाएं ताकि उनको अतिरिक्त नगदी आय प्राप्त हो, जैसे कि गाजर है, मूली है, शलजम है, गोभी है, या दूसरे प्रकार की आलू जैसी सब्जियां हैं वो उगाएं, उसको एक तरह से ओलेरी कल्चर बोलते हैं। और हॉर्टिकल्चर, बागवानी लगाना, किसान अपने खेत में विशेष फलों का बाग लगाएं, जैसे अमरूद के बाग लगाना, सेब के बाग लगाना, चीकू के बाग लगाना, उनको और उनसे उत्पाद लें, इसको तो है ना हॉर्टिकल्चर बोलते हैं बागवानी को। तो इस प्रकार मुख्य इसमें ये हुआ कि सेरीकल्चर रेशम कीट उत्पाद होता है, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन होता है, पिसिकल्चर मत्स्य यानी मछली पालन होता है, फ्लोरिकल्चर फूलों का उत्पाद होता है, एरोपोनिक हवा में पौधे उगाना होता है, और हाइड्रोपोनिक्स कल्चर जल में पौधे उगाना होता है, विटिकल्चर अंगूर की खेती, और वर्मी कल्चर केंचुआ पालन होता है, पोमोकल्चर फलों का उत्पाद होता है, और ओलेरिकल्चर सब्जियों का उत्पाद होता है, और हॉर्टिकल्चर बागवानी होता है। आपको वीडियो पसंद आया होगा, अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कोई सुझाव है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप इस पर मैसेज छोड़ सकते हैं। और बने रहिए हमारे साथ।